नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बड़ी खुशी और शुक्रगुजारी है कि हम एक बार फिर रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने का इस्तकबाल करते हैं। अभी मैंने जो आपके सामने आयत मुबारक तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, या ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए हैं। तो इससे हमें मालूम हुआ कि रमज़ान अल मुबारक कितनी बरकतों वाला महीना है। रमज़ान अल मुबारक बेपनाह बरकतों और इनामात का महीना है, रूहानी तरक्की का वक्त है और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का मौका है। रमज़ान अल मुबारक रोज़े, नमाज, सदका और खुद में गौर व फिक्र का वक्त है। ये वो वक्त है जब हम अपने किरदार को बेहतर बनाने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं। ये वो वक्त है जब हम दूसरों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और अपने अच्छे कामों में इजाफा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और अल्लाह से सवाब की नीयत से रखे तो इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश की एक खूबसूरत याद दहानी है। रमज़ान अल मुबारक के दौरान अपनी मुखलिसाना कोशिशों से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने का इस्तकबाल करते हुए और इस बाबरकत महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आइए हम इस खलूस और अकीदत के साथ रोज़ा रखें, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ करें, ज़रूरतमंदों की दिल खोल कर इमदाद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हमारे रोज़े, इबादत और नेक अमाल को कबूल फरमाए और हमें नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस बाबरकत महीने के हवाले से मैं आपको अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस मुबारका सुनाना चाहूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ये हदीस मुबारक रमज़ान मुबारक की आमद के साथ मिलने वाली बेपनाह नेमतों और मौक़े की याद दिलाती है। ये वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत और बख्शिश बहुत ज़्यादा होती है और हमारे नेक अमाल का अजर कई गुना बढ़ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम इस महीने में आजिज़ी और खुलूस के साथ अल्लाह ताला से रहनुमाई और मग़फ़िरत तलब करें। इस वक्त को अपनी ज़िंदगियों, अपने ईमान और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ पर गौर करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम बेहतर मुसलमान, बेहतर इंसान और दुनिया के लिए अपने अक़ीदों को बेहतर बनाने वाले साबित हो सकें। रमज़ान अल मुबारक इस्लामी कैलेंडर में एक ज़बरदस्त अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये इस वक्त की निशानदेही करता है जब कुरान मजीद सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। जब हम रोज़े, नमाज और खुद में गौर व फिक्र करके इस महीने भर के सफ़र को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए रमज़ान अल मुबारक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर गौर करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। रमज़ान अल मुबारक के बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर अहादीस बुखारी और मुस्लिम में आती हैं, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान व शहरी व रमज़ान व शहरिल्लाह, के शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल मुबारक अल्लाह ताला का महीना है। यह हदीस हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि रमज़ान अल मुबारक सिर्फ खाने पीने से परहेज़ का नाम नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने और अल्लाह सुब्हाना ताला का कुर्ब हासिल करने का मौका भी है। सच्चे ईमान और खालिस दिल के साथ रोज़ा रखकर हम अल्लाह की रहमत और बख्शिश हासिल करने की उम्मीद रख सकते हैं। इस बाबरकत महीने का आगाज़ करते हुए हम इन अहादीस को ज़हन में रखें और रमज़ान अल मुबारक से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आइए अपने ईमान को गहरा करें और अपने किरदार को बेहतर बनाएं और ज़रूरतमंदों की दिल खोलकर इमदाद करें।
میری دعا ہے اللہ اس مقدس مہینے میں ہمارے روزے، ہماری عبادات اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، وہ ہم سب کو اپنی رحمت اور بخشش سے نوازے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔